बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में मैंने आपको वज़ारत हज की जानब से जो हज से रेलिवेंट उनकी तरफ से लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स थी वो आपको अपडेट की थी, वो बताई थी। और उसमें मैंने आपको वज़ारत मजहबी अमूर के एक नुमाइंदे का ऑडियो पैगाम भी सुनाया था। अब वज़ारत मजहबी अमूर ने एक ब्रोशर जारी किया है। इस वीडियो में मैं आपको उसकी डिस्क्रिप्शन दूंगा। उसमें उन्होंने हज एप्लीकेशंस की जो स्टार्टिंग और क्लोजिंग डेट्स है वो अनाउंस की हैं और अकाउंट्स बताए हैं जिनमें आपने अपनी हज फीस जमा करवानी है, स्पॉन्सर्ड वालों ने भी और रेगुलर वालों ने भी। जो रेगुलर हज स्कीम के तहत अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए उन्होंने, जैसा कि पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, जो कोटा है वो बताया कि कितना कोटा होगा और कौन लोग उसमें हज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह स्पॉन्सरशिप हज स्कीम, उसमें उन्होंने बताया कि स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के लिए बैरून मुल्क से वजारत के मखसूस फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट्स यानी कि डॉलर अकाउंट्स में गैर मुल्की ज़र मुबादला भिजवाना लाजम होगा। और स्पॉन्सरशिप हज स्कीम में दरख्वास्त गुजारों को कुरानंदाजी और 2016 के बाद वाली पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल होगा। ये रेगुलर हज स्कीम में ये दोनों सिलसिले नहीं हैं। फिर स्पॉन्सरशिप स्कीम का कोटा बताया और ये बताया कि पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर उन्हें हज की परमिशन मिलेगी। जो पहले एप्लीकेशन जमा करवा देगा वो पहले जा सकेगा हज में। अब जो जनरल कंडीशंस हैं उनमें उन्होंने बताया कि हज की अदायगी के लिए इस साल उम्र की कोई हद मुकर्रर नहीं की गई और शनाख्ती कार्ड और कारआमद पाकिस्तानी पासपोर्ट की जो एक्सपायरी डेट है, मियाद है, वो कम से कम 26 दिसंबर 2023 तक होना लाजमी है। और दरख्वास्त गुजारों के लिए बैंक अकाउंट होना भी लाजमी है। फिर जब आपने बैंक एप्लीकेशन जमा करवाने के लिए जाना है उस वक्त आपके पास 3 अदद नीले बैकग्राउंड वाली तस्वीर हों और अपना और अपने करीबी रिश्तेदार जो कि आप वारस के तौर पर डिक्लेयर कर रहे हैं, नेक्स्ट ऑफ किन के तौर पर डिक्लेयर कर रहे हैं, उनके शनाख्ती कार्ड की कापियाँ भी साथ रखें। और कोरोना वैक्सीन जो कि सऊदी अरब से मंजूर शुदा है वो आपने वैक्सीन लगवानी है, उसकी बूस्टर डोज का सर्टिफिकेट भी लाजमी लेना है। इसके अलावा आने वाले वक्त में भी अगर कोई सऊदी हुकूमत स्पेशल हदायत जारी करती है तो उस पर भी अमल करना होगा। और ग्रुप के हिसाब से बताया गया कि अगर आप ग्रुप्स की फॉर्म में आ रहे हैं तो मैक्सिमम 14 अफराद का ग्रुप आप बना सकते हैं और अगर आप अकेले हैं तो फिर वो एक अकेले बंदे का इंडिविजुअल ग्रुप कंसीडर होगा। इसके अलावा स्पॉन्सरशिप और रेगुलर हज स्कीम के अलग अलग ग्रुप बनाना लाजमी है। रेगुलर और उनको दोनों को मिक्स नहीं करना, क्योंकि रेगुलर हज स्कीम की कुरानंदाजी ग्रुपों की बुनियाद पर होगी। बैंक में हज दरख्वास्त के तमाम कवायफ का दुरुस्त अंदराज यकीनी बनाएं। अच्छा, ये श्योरिटी कर लें कि आप जो भी अपना डाटा एंटर कर रहे हैं बैंक में वो उस सारा एंटर डाटा बिल्कुल ठीक है। और अपनी हज रजिस्ट्रेशन की रसीद और इकरारनामा ये लाजमी संभाल कर रखें, इसे गुम ना होने दें। फिर जो नौज़ायदा बच्चे हैं, शीरख्वार बच्चे हैं 2 साल से उम्र जिनकी कम है, उनके लिए स्पेशल डिक्लेरेशन है कि 2 अगस्त 2021 से पहले वो पैदा ना हुए उस स्टेट को, इसके बाद वो पैदा हुए हों और उन बच्चों के हज के अखराजात अलहदा होंगे और उनके लिए पासपोर्ट और दीगर दस्तावेज़ात लाजमी हैं। और अगली कंडीशन में कुर्बानी से रेलिवेंट बताया कि आज़मीन हज को सऊदी अरब में अपनी जो ज़िम्मे वाजिब कुर्बानी है उसका इंतज़ाम खुद करना होगा। कुर्बानी के टोकन सऊदी हुकूमत के मंजूर शुदा अदारों से बआसानी दस्तयाब हो जाएंगे। और अगर आप अपना टाइम सेव करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि अपना डाटा आप खुद एंटर कर लें तो आप ये जो वज़ारत की जानिब से वेबसाइट्स दी गई हैं इन वेबसाइट पर जाके आप अपना डाटा एंटर कर सकते हैं। हज दरख्वास्तें जो हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से नामज़द बैंकों से प्रोसेस होंगी। जो रेगुलर और स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के अखराजात हैं वो बैंकों के नाम और फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट, ये सारी तफसीलात उन्होंने नीचे दी हुई हैं। और ये एक्सपेंसेस भी बताएं कि रेगुलर हज स्कीम में शीरख्वार बच्चे जो हैं उनका एक्सपेंस होगा 61,865 रीजन, जनूबी रीजन के लिए, और शुमाली रीजन के लिए होगा 62,865। इसी तरह जनूबी रीजन के लिए बड़ों का 11,65,000 जबकि शुमाली रीजन के लिए 11,75,000। फिर
डॉलर्स में अगर देखा जाए स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत, तो जो शीरख्वार बच्चे हैं उनका जनूबी रीजन के लिए $227, जबकि शुमाली रीजन के लिए $231, जबकि बड़ों का जनूबी रीजन के लिए $4,285 और शुमाली रीजन के लिए $4,325 होगा। अब जनूबी रीजन में जो इलाके शामिल हैं वो कराची, कोयटा, सखर वाली साइड है, जबकि शुमाली ज़ोन में इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, रहीम यार खान वगैरह के एरियाज शामिल हैं। अब हज दरख्वास्तों की जो डेट है वो 16 से 31 मार्च तक है। 16 मार्च से ये दरख्वास्तें जमा करना शुरू करेंगे और मैक्सिमम 31 मार्च तक दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। और फिर कुरानंदाजी का जो ऐलान है, जो कामयाब, जो खुशकिस्मत लोग होंगे उनका ऐलान 5 अप्रैल को किया जाएगा। फिर एक स्पेशल नोट भी जारी किया गया जिसमें बताया गया कि हज अखराजात दी गई रकम से कम होने की सूरत में बाकी की रकम हजाज कराम को वापस कर दी जाएगी। ऐसा पिछले साल भी किया था, तकरीबन 9.25 लाख के पास लिया गया था और 8.25 लाख के पास एक्सपेंस हुआ था। 1 लाख समथिंग जो है वो इसके आसपास वो वापस किया गया था बाद में आज़मीन हज को, जब वो हज से वापस आ गए थे। अच्छा, जो रेगुलर हज स्कीम है उसके लिए इन बैंकों से रब्ता करने का कहा गया है। नीचे बैंक दिए हुए हैं सारे, जिसमें नेशनल बैंक, फैसल बैंक, बैंक अल हबीब, हबीब बैंक लिमिटेड, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, अस्करी बैंक, MCP बैंक और सुनहरी बैंक, इसके अलावा लाइट बैंक, बैंक अल-फलाह, मिज़ान बैंक, दी बैंक ऑफ पंजाब, ज़राई तरक्याती बैंक और हबीब मेट्रो बैंक शामिल हैं। इधर आप अपनी ये अकाउंट नंबर भी साथ दिए हुए उनका स्विफ्ट और IBN दोनों दिए हुए। इनमें आपने अपने रकम जो है वो जमा करवानी है, जो रेगुलर वाले हैं। और जो स्पॉन्सरशिप वाले हैं वो स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के लिए इन्हीं बैंकों में वजारत के डॉलर अकाउंट में रकम मंगवानी पड़ेगी और उसका अकाउंट टाइटल ये होगा हज कलेक्शन 2023-MORA, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स। ये सबसे नीचे हज हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए हुए हैं, इन पे आप फ़ोन करके कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहें, कोई क्वेश्चन आंसर करना चाहें तो वो कर सकते हैं। वेबसाइट भी दी हुई हैं। ये इस ब्रोशर की सारी डिटेल थी जो मैंने आपको इस वीडियो में डिस्क्राइब कर दी है, और इस ब्रोशर को मैं अपने इसी चैनल के कम्युनिटी पेज पे भी अटैच कर दूंगा। आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अल्लाह पाक आपके लिए, हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और इस साल तमाम खुशकिस्मत अफराद अपना हज का फ़रीज़ा आसानी से अदा कर पाएँ। आमीन।